गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग फाइन। हमने कल कुछ ग्राफ्स के बारे में बात की थी, तो सिलेबस में अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिकली इसको हटा देते हैं, ये ग्राफ बेसिकली हमारे पास रहेंगे तीन। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बेसिकली अगर देखें तो आपको सिर्फ ये बात समझनी है कि अगर मैं दोबारा से फिर से इसको एक बार करें, लास्ट आज ये लेक्चर है इसके ऊपर, तो इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब +1 के बारे में वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड। तो अभी हाल फिलहाल हमारे पास है, आपके पास ये ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अगर ये ग्राफ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी 0। v वर्सेस t का ग्राफ कैसा बनेगा? ये। और आपका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, जैसा कि मैंने कहा था, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा? जब वेलोसिटी में ही कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो इसका ग्राफ भी आपका ऐसा बन गया है। एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। v 0, d कांस्टेंट और ए बी क्या रहेगा? 0। पहला। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरे ग्राफ में आपके पास क्या है? अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो, ये आपके पास ग्राफ है, तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा आपका? स्ट्रेट लाइन। v क्या रहेगी? कांस्टेंट। और d क्या रहेगा? कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना, बस इसको लिखना कैसे, v कांस्टेंट रहेगा। और एक्सेलरेशन अभी भी आपका कितना रहेगा? 0, क्योंकि वेलोसिटी या तो 0 थी पहले केस में, तो उसमें तो बदल ही नहीं रही थी, इसमें भी बदल नहीं रही है, सेम वेलोसिटी से पार्टिकल चल रहा है, तो एक्सेलरेशन विल भी क्या रहेगा? 0। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, v वर्सेस टाइम ग्राफ आपका, ठीक है। एक तीसरा केस हमारे पास आता है, जब डिस्प्लेसमेंट अगर आप कुछ इस तरीके का हो, ये हमारे सिलेबस में मेरे ख्याल से है, तो इसके बारे में बात करें तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? आपको बस ये बात यहाँ ध्यान रखनी है, ये वाला ग्राफ जब आपके पास आए तो वेलोसिटी क्या रहेगी? इस तरीके से चलेगी, ठीक है। ये होगा v वर्सेस आपका t का ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, v चेंजिंग बट विद कांस्टेंट रेट, विद कांस्टेंट रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर इंटरवल में उसमें सेम चेंज हो रहा है, जैसे कि आपने देखा 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड, दूसरी सेकंड में आपने देखा तो उसकी कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकंड, तीसरी में जाकर के देखा तो कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में उसके अंदर एक का इंक्रीज आ रहा है, एक का आए, दो का आए, कुछ भी आए, लेकिन एक कॉन्स्टेंट इंक्रीज आए हर सेकंड के अंदर, तो हम लोग क्या कहेंगे? एक कांस्टेंट रेट से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। इस केस में आपका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सेलरेशन, बस ये वर्सेस टी का ग्राफ। तो एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? जब कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है तो आप क्या कहोगे? एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ग्राफ में बेसिकली हमें ध्यान से ये रखना है। तो ये 9 ग्राफ हमारे पास बन गए कोरस्पॉन्डिंगली, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का दिया हो, और इस तरीके से हमें ये 2-3 चीज़ें इसके अंदर समझनी है। अब एक छोटा सा काम हो रहा है, हालांकि क्वेश्चंस बहुत होंगे इसमें, ऐसी बात नहीं मैं कहूँगा कि क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन हमें एक छोटी सी चीज़ें कुछ और सीख लेनी है, बेसिक सी, फिर क्वेश्चन लगाते रहेंगे इसके ऊपर जितने भी, तो उसके अकॉर्डिंगली बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है देखते रहेंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है वो होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ को देख करके हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्या एक्सेलरेशन होगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसमें हमें खास तौर से एक बात देखनी है, क्या देखनी है? जिसके लिए हमें यूज़ करना है इसको, मान लेते हैं हमारे पास ये टाइम इंटरवल है 0, 1, 2, 3, ये यहाँ तक 3 पे यहाँ पहुँच गया था, और इसकी वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई थी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कि इस दौरान 0 से लेकर के 3 सेकंड तक गया ये, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रही, जैसा कि आप ग्राफ देखकर आपको समझना है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही थी, तो इस दौरान इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में बात हमें करते हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन लेनी है, इसको यहाँ जोड़ देना है, और ये जो एरिया है, एक मिनट पेन दूसरा ले लेता हूँ मैं, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? ये एरिया,
ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली। ये ट्रायंगल बन गई है। अब आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर पर ये आपकी क्या कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल, अगर इसका फॉर्मूला आता है तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कीजिए। जो भी इसका एरिया आएगा वही आपका इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये आपने एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? किसी भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? परपेंडिकुलर बेस, क्या होगा फॉर्मूला? परपेंडिकुलर इनटू बेस डिवाइड बाय 2। तो ये इस एरिया निकल आएगा, एरिया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो आपको यहाँ कैलकुलेट करना, बेस कैसे कैलकुलेट करोगे? ये डिस्टेंस कितना? 3 सेकंड का। ये 3 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 2 3। तो आपका बेस कितना आ गया? बेस विल बी इक्वल टू 3 यूनिट्स। यहाँ पर सेकंड वगैरह के बारे में आपको नहीं सोचना है। और ये कितना हो गया आपका? ये आपकी 4, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4 यूनिट्स का। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं 3 सेकंड्स। ठीक है। और ये क्या आपका? मीटर पर सेकंड वेलो स्पीड है ये, तो 4 मीटर पर सेकंड। इसको अगर यूनिट्स को यहाँ पर लिखूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कितना लंबा है और ये कितना लंबा है। ये 3 यूनिट लंबा है, ये 4 यूनिट लंबा है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? एरिया निकालना है इसका। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, 4 इंटू 3। तो आपका कितना आ गया? 6 मीटर्स। अब इसको देखिए, मीटर क्यों लिखा मैंने? देखिए इसी को गुना करते हैं। 1/2, इसकी कोई यूनिट नहीं है, गुना में इसको छोड़ देते हैं, यूनिट लेस है, यूनिट लेस। अब गुना करते हैं बाकी की, गुना सेकंड, इस चीज़ को गुना कर रहा हूँ, गुना में मीटर बाय सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो मेरे पास क्या बचा? मीटर बचा। बाकी ये कैलकुलेशन मैंने कर ही ली थी, तो मेरे पास यूनिट भी क्या आएंगी इसमें से निकल करके? मीटर की यूनिट निकल आएंगी। ठीक है। तो ये आपको एरिया। अब हमें ध्यान से इसको दोबारा देखें तो हमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है? इनिशियल वेलोसिटी u कहाँ से चला? 0 से। भाई इसकी वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी? 0 सेकंड पे 0 थी। v कितना गिवन है हमें? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी हो गई जी? 4 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा है मुझे? टाइम लगा मेरे को 3 सेकंड। ठीक है। तो अब मुझे s निकालना है। s के लिए क्या फॉर्मूला था मेरे पास? देखिए, एक तो फॉर्मूला है मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन मुझे तो ए का नहीं पता। एक फॉर्मूला था मेरे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मुझे u पता है, t पता है, मगर a अभी भी नहीं पता। a की मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो मैं a कहाँ से निकाल सकता हूँ? मैं a निकाल सकता हूँ। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से मैं एक्सेलेरेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है। एक्सेलेरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया? v की वैल्यू रखी 4, u की रखी 0, तो ये तो 0 हो ही गया, इज इक्वल टू a इंटू 3। तो a कितना आ गया मेरा? 4/3। इसकी यूनिट आपको याद होगी, 4/3 पर मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास यूनिट आ गई इसकी। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं एक्चुअली आपको ये करवा रहा हूँ कि प्रूफ दे रहा हूँ कि ये फार्मूला और ये फार्मूला क्या सेम रहेगा। अब मेरे पास a की वैल्यू आ गई, तो मुझे s की वैल्यू निकालनी है। तो कौन सी इक्वेशन ठीक रहेगी? इसमें रख लेते हैं। तो वी स्क्वायर कितना आपका? 16, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। यू स्क्वायर 0, यू की वैल्यू 0 है तो इसको 0 रख देता हूँ अभी के लिए। तो आपके पास आ गया 2 इंटू 4/3 इंटू एस। अब एस निकालना है हमें। एस के लिए हम इस पूरे के पूरे टर्म्स को यहाँ ले जाएंगे, तो 3 इंटू 16/4 इंटू 2, ये आपके पास आ गया एस। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो आपने देखा कि जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है, और ये एरिया निकाला तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम आ गया। तो आपको इस बात को समझना है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो, उसका अगर एरिया निकाल लो। आप एरिया कैसे निकालोगे? भाई इतने सेकंड तक लिया था तो आप यहाँ तक का एक लाइन खींच लो परपेंडिकुलर। और अगर ऐसे दिया होता, ये ग्राफ कुछ ऐसे होता, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी वेलोसिटी बढ़ी, उसके बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप ये पूरा का पूरा एरिया निकालोगे, फिर ये आपको फिर ये
स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी होगा ऐड कर देंगे इसमें। तो हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कल इसके ऊपर करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल आपको ये बात समझनी है कि एरिया अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का निकाल दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की चलो बात नहीं करते, डिस्टेंस की बात करते हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखिए एक बार।